CH6 जबरदस्ती की शादी। माही डरते हुए रुद्र को देखती है और रुद्र माही के मुंह पर हाथ रखे माही की आंखों में है देखता रहता है। रुद्र को जैसे किसी चीज का होश है नहीं था। माही रुद्र को दूर करते हुए बोलती है, दूर रहिए मुझे से, नहीं तो। रुद्र, नहीं तो क्या बेबी, अपने मम्मी पापा को आवाज दोगी? माही, हम और आपके बारे में सब बता दूंगी। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, शादी के लिए हम कर देना, नहीं तो तुम मुझे जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोला कि रुद्र माही के गाल पर हल्की सी किस करता है और दरवाजा खोलकर नीचे आता है। रुद्र एक नज़र माही पर डालता है और माही मुंह फेर लेती है। रुद्र नीचे जाके सबके साथ बैठा जाता है और सबको बोलता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सब बहुत खुश होते अब सबको माही का जवाब सुना था। माही नीचे आती है और सबको देखा कर बोलती है, मुझे कुछ भी बोलने से पहले कुछ टाइम चाहिए। माही की बात समझा कर सब माही को टाइम दे देते हैं और रुद्र की फैमिली वहां से चले जाते हैं और रुद्र माही को एक देवेल लुक देखे चला जाता है। सबके जाने के बाद माही सीधा रूम में आके रोने लगती है और काजल को सब बताती है। काजल स्वयं को घर आने का बोला कि माही को शांत करा के कॉल कर देती है। नीचे अंकित और मंजू जी, जय जी आपस में बात करते हैं कि ये रिश्ता करना सही रहेगा या नहीं। तभी अंकित बोलता है, पापा माँ, मुझे लगता है दी के लिए इससे बेस्ट रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जितना राठौर फैमिली और मिस्टर रुद्र के बारे में पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे हैं। उनको अपने आमिर होने का भी कोई घमंड नहीं और मिस्टर रुद्र तो लड़कियों से दूर रहते हैं और उनके बारे में भी अभी तक ऐसी वसी कोई न्यूज़ आई नहीं। मंजू जी, तुझे ये सब कैसे पता? अंकित, अरे माँ मैं बिजनेस न्यूज़ देखता हूँ। तभी जय जी बोला पड़ते हैं, बात तो ठीक है बोला रहा है अंकित, मुझे भी ये लोग ठीक है लगे। देखा कैसे माही को अपनी बेटी जैसा प्यार करे थे और रुद्र भी ठीक है लगा। मंजू जी, हम उनको हम कर देते हैं और शादी 1-2 साल बाद करा देंगे। जय जी, नहीं, अभी हम माही से बात करेंगे और फिर बता आगे होगी, और हम ऐसी किसी पर एक दिन में भरोसा नहीं कर सकते, हमारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। मंजू जी हम सर करके अपने काम में लग जाती है और जय जी माही के रूम में जाते हैं। माही बेड पर बैठते कुछ सोच रही थी। जय जी माही के पास जाके माही के सर पर हाथ रखा के माही को बोलते हैं, बेटा जी आपकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपको सही लगे तो हम करिएगा। और इतना बोला कि जय जी माही के रूम से निकला जाते हैं और माही फुट फुट के रोने लगती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और रुद्र को उसके घर का पता कैसे चला। अब माही को कौन बताए कि रुद्र एशिया का बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी है। रुद्र के लिए किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकला कोई बड़ी बात नहीं है। शाम को काजल माही को कॉल करती है कि वो घर नहीं आ सकती, उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, पर वो माही को कॉल पर समझा देती है कि अंकल आंटी को सब बता दे और इस शादी से मना कर दे। माही भी काजल की बात मान जाती है। माही रात को खाना खाने नीचे आती है और अपने पापा को बोलती है कि आप कल उनको मना कर दीजिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जय जी मंजू जी को देखते हैं। तभी मंजू जी बोलती है, वो अभी शादी नहीं करे बेटा, अभी बस रिश्ता होगा, शादी तब होगी जब तेरी मर्जी होगी। माही सबको देखकर बोलती है, नहीं मैं किसी रिश्ते में अभी से नहीं बंधन चाहती। जय जी भी माही की बात सुनकर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी, हम कल सुबह उनको साफ मना कर देंगे। और फिर सब अपना खाना करते हैं और रूम में जाते हैं। माही अपने पापा को सब बताने वाली होती है और फिर ये सोच के रुक जाती है कि कहीं रुद्र ने कुछ कर दिया तो। ये सब सोचते सोचते माही सो जाती है। अगली सुबह जय जी रुद्र के घर कॉल करके उनको मना कर देते हैं। रुद्र की फैमिली उदास तो होती है पर उनकी बात की इज्जत भी करते हैं। ये बात जैसे रुद्र सुनता है तो रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रुद्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे मना किया शादी से, अब देखो तुम रुद्र सिंह राठौर क्या करता है। इधर माही कॉलेज आती है और अब माही की लाइफ पहले जैसे होती है, अब ना कोई परेशान करने वाला ना कुछ। एक हफ्ता ऐसी निकला जाता है। माही रुद्र का ये सोचा कि शांति की शायद वो अब अपनी फैमिली की वजह से चुप है और वो अब कुछ नहीं करेगा, पर माही को कब पता था ये शांति तूफान से पहले की शांति है। माही कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी माही को रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। माही कुछ पैसे निकला के उनको दे देती है। तभी वो बाबा माही के सर पर हाथ रख के कुछ बोलने वाले होते हैं कि तभी वो कुछ और बोला देते हैं, बच्चे तेरी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है और वो तूफान आ गया है, पर तू घबराना नहीं, ये तूफान तुझे तेरी हर चीज़ देगा वापस, बस कुछ टाइम लेगा और वो तूफान आ गया है, तेरे घर इंतजार कर रहा है तेरा। माही ऐसी बातें सुन के चुपचाप बाबा को देखकर बोलती है, ये आप कैसी बात करें हैं बाबा, ऐसा नहीं होता, ये सब मूवी में ही अच्छा लगता है। और माही जाने लगती है। तभी बाबा माही को देखकर मुस्कुराते हैं, तू सच में अभी बच्ची है, जो तेरी जिंदगी में आ रहा है वो तुझे बहुत प्यार से रखेगा। माही घर आती है। घर पूरा खाली खाली लग रहा था। माही माँ माँ आवाज़ लगती है पर कोई जवाब नहीं आता। माही फिर अंकित को आवाज़ लगती है पर अंकित भी जवाब नहीं देता। माही ज़्यादा ना सोचकर रूम में जाती है, ये सोचकर कि अंकित अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा और माँ पड़ोसी के यहाँ होगी। माही रूम में आती है। जैसे माही पीछे घूमती है तो पीछे देखकर डर जाती है, पीछे रुद्र खड़ा था। माही, आप यहाँ मेरे रूम में क्या करें हैं और आपको घर आने किसने दिया, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई। माही रुद्र को गुस्से से घूर रही थी।
रुद्र माही को देखकर बोलता है तुमने शादी के लिए मना क्यों किया, मैंने बोला था ना मना मत करना, फिर भी तुमने मना किया तो बेबी अब सजा तो मिलेगी है। माही डरते हुए पीछे पीछे जा रही थी और रुद्र आगे आगे। माही पूरी दीवार से लग जाती है और रुद्र माही के थोड़ा करीब पर रुक जाता है और माही के मुंह के सामने अपना फ़ोन कर देता है। माही फ़ोन में देखती है और माही की आंखों से आंसू आने लगाते हैं। रुद्र ना ना बेबी रोना नहीं, ये आंसू बचा के रखो अभी कम आएंगे। माही रोते हुए बोलने लगती, तुमने कह रखा है सबको प्लीज़ छोड़ दीजिए सबको प्लीज़, हमने आपका क्या खाया है जो आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, प्लीज़ जाने दे हमारे मम्मी पापा भाई को प्लीज़। रुद्र बेबी आगरा तुम पहले है शादी के लिए हम कर देती तो ये सब नहीं करना पड़ता मुझे, चलो अब अच्छी बच्ची की तरह वो कपड़े पहना कर नीचे आओ। रुद्र बेड पर एक पैकेट की ओर इशारा करते हुए बोलता है। माहिना में सर करती है और बोलती है नहीं हम आपके साथ कहीं भी नहीं आएंगे, आप हमारे माँ पापा को छोड़ दे नहीं तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। रुद्र माही को गुस्से से देखता है और फिर माही को बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करता है और बोलता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि रुद्र को कोई हाथ भी लगा सके, पर तुम्हारी फैमिली की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, या तो चुप मेरी बात मानो या फिर अपनी फैमिली को खो दो। रुद्र इतना बोला कि माही को देखता है। उसको माही को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता, पर माही थी कि रोते जा रही थी। माही की नाक रो रो कर लाल हो गई थी और माही की आंखें छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जिससे अंशु ताप ताप गिर रहे थे और रुद्र को माही ये अंशु अच्छे नहीं लग रहे थे। रुद्र माही को देखा कर बोलता है 15 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी रेडी होके आओ नहीं तो आगे जो होगा तुम अच्छे से जानती हो। माही डर से रुद्र को देखने लगती है और वो पैकेट लेके वॉशरूम में जाती है क्योंकि माही को अच्छे से पता है कि आगरा उसने अभी रुद्र की मन की नहीं की तो वो उसकी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। 15 मिनट बाद रुद्र नीचे किसी से कॉल पर बात करा होता है। रुद्र पीछे देखता है तो देखता है रह जाता है माही जो कि 15 मिनट में तैयार होके नीचे आके रुद्र के पीछे खड़ी हो गई थी। रुद्र माही को एकटाक देखता रहता है और देखता भी क्यों नहीं, माही जो कुछ देर पहले रोने से एक छोटा सा बच्चा लग रही थी वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही का लुक एक नई नवेली दुल्हन का लग रहा था, फेस पर कोई मेकअप नहीं बस सीधा सिंपल लुक जिस पर रुद्र की निगाहें टिकी हुई थी। रुद्र होश में तब आता है जब दूसर और कॉल पर कोई हेलो सर हेलो आप सुन रहे हैं सर बोलता है। रुद्र रोके वेट हम आ रहे हैं। रुद्र माही का हाथ पकड़ा के कार में बैठता है और कहीं लेके जाता है। CH7 बदला या प्यार। माही पूरे रास्ते चुपचाप बस रोए जा रही थी। माही ने एक बार भी रुद्र की ओर नहीं देखा था और रुद्र जो कार ड्राइविंग करते करते माही को है देखे जरा था उसका बस ना था, नहीं तो वो आज माही को अपनी जान भी गिफ्ट में दे देता। 15 मिनट बाद रुद्र अपनी कार एक मंदिर के बाहर रोकता है। ये महाकाल का मंदिर था। माही रुद्र को देखते हुए बोलती है आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। रुद्र माही को कार से बाहर निकलता है और सीधा मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगता है। मंदिर में आज कोई नहीं दिख रहा था क्योंकि रुद्र ने आज सारा मंदिर खाली करा दिया था। रुद्र माही को सामने खड़ा करके कार्तिक से कुछ बात करता है और थोड़ी देर में रुद्र माही की ओर घूमता है तो माही वहां पर नहीं थी। रुद्र गुस्से से बाहर जाता है और मन में सोचता है ये लड़की गुस्सा क्यों दिलाती है मुझे, एक बार में इसको बात समझा क्यों नहीं आती। इतना बोलते रुद्र सामने देखता है माही सामने बैठती भगवान जी से शिकायत लगा रही थी, हे भोलेनाथ आप क्या चुपचाप बैठा रखे है, कुछ करो ना, इन डेविल से मुझे बच दो ना प्लीज, प्लीडिंग फेस। माही ऐसे शिकायत करी थी जैसे छोटे बच्चे अपनी प्यारी चीज खोने पर करते हैं। रुद्र माही को देखता है। माही बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। रुद्र माही के पीछे जाके बोलता है हम उठो अब भगवान ने सुन लिया, उठो जल्दी देर हो रही है। माही रुद्र को मुंह बना के देखने लगती है। तभी रुद्र माही को घूर के देखता है तो माही सीधा उठकर रुद्र के साथ चलने लगती है। रुद्र पंडित जी को देखकर बोलता है जल्दी कीजिए मुझे वापस मुंबई भी जाना है। पंडित जी रुद्र और माही को बैठने को बोलते हैं और रुद्र माही को लेके बैठा जाता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने ने बाद रुद्र और माही को जय माला पहने को बोलते हैं। रुद्र माही को पहनाकर माही को देखता है पर माही अपन सर नीचे है किए हुई थी। माही रोते हुए बोलती है हमको आपसे शादी नहीं करनी। रुद्र माही के हाथों में माल दे के खुद है माही के हाथों से पहन लेता है। माही रोते हुए बोलती रहती है प्लीज मत करें, हमको जाने दे, आप गलत कर रहे हैं प्लीज। पर रुद्र एक नहीं सुनता। पंडित जी फिर रुद्र और माही को फेरे लेने के लिए बोलते हैं तो माही ना में सर करती है। रुद्र माही को गुस्से से देखता है तो माही डरते हुए बोलती है हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हमारे मम्मा पापा और भाई यहाँ नहीं आते। रुद्र माही को थोड़ी देर देखता है और फिर कार्तिक को इशारा करता है। कुछ देर में माही के मम्मा पापा और भाई वहां पर आ जाते हैं। माही भागकर अपने माँ पापा के गले लगती है और रोने लगती है। माही पूछते हुए माँ पापा छोटे आप सब ठीक हो? जय जी बेटा ये सब क्या हो रहा है और ये शादी? माही रोते हुए बोलती है ये रुद्र हमसे जबरदस्ती शादी करे हैं पापा, हमको नहीं करनी ये शादी प्लीज पापा माँ। तभी रुद्र माही के पास आके बोलता है चलो हमको देर हो रही है, अब तो तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर है। माही रोते हुए अपने पापा के पीछे जाके छुप जाती है। रुद्र एक नज़र जय जी को देखता है और बोलता है ससुर जी अपनी बेटी को यहाँ भेजिए। जय जी गुस्से से रुद्र को देखते हैं।
हमने आपको एक अच्छा इंसान समझा था और आप क्या निकले। माही मेरी बेटी है और मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। तभी रुद्र माही का हाथ पकड़ के अपने पास करके बोलता है, ये फैमिली ड्रामा बाद में करना ससुर जी, अभी अपनी बेटी मुझे दीजिए। जय जी आगे आके माही को अपने पास करने वाले होते हैं कि रुद्र अपने बॉडीगार्ड को एक नज़र डालता है और रुद्र के बॉडीगार्ड हरकत में आते हैं, उनको फिर पकड़ लेते हैं। रुद्र माही को अपनी गोद में उठाकर अब ऐसी फेरे लेने लगता है। माही भी अब हाथ पैर चला चला के थक गई थी। माही रुद्र की बहनों में चुपचाप रहती है और रुद्र सारे फेरे ऐसी लेता है। वैसे तो दोनों अभी बहुत ज्यादा क्यूट और रोमांटिक कपल लगा रहे थे। फेरे होने के बाद रुद्र फिर माही को उसकी जगह बैठा देता है। पंडित जी फिर बोलते हैं, वर वधू को मंगलसूत्र पहन दीजिए। रुद्र अपनी पैंट की जेब से एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सा हीरो का रुद्र नाम का मंगलसूत्र निकलता है और माही के गले में पहना देता है। माही के गले में वो मंगलसूत्र बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। रुद्र हाथ पीछे करता है तो माही की आंसू की बूंद रुद्र के हाथ पर गिर जाती है और रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। फिर पंडित जी बोलते हैं, अब इनकी मांग में सिंदूर बार दीजिए। रुद्र सिंदूर निकलता है और माही की मांग में बार देता है और कुछ सिंदूर माही की नाक में भी गिर जाता है। रुद्र उससे साफ करने वाला है होता है कि तभी पंडित जी बोलते हैं, नहीं बेटा उससे रहने दो, नाक में गिर सिंदूर अच्छा होता है। माना जाता है कि सिंदूर भरते टाइम आगरा थोड़ा सिंदूर नाक पर भी गिरता है, मतलब उनका पति उससे बहुत प्यार करता है। माही ये सुन के रुद्र को देखने लगती है और रुद्र सीधा समाने पंडित जी को। माही के मम्मी पापा ये सब देख रहे थे पर इतने लचर थे कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। थोड़ी देर में पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब से आप दोनों पति पत्नी है। अब आप दोनों एक दूसरे का साथ हर मोड़ पर देना और अब आप भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। रुद्र माही को उठाकर पहले भोले बाबा का आशीर्वाद लेता है। तभी एक फूल गिरकर सीधा माही और रुद्र के पैरों पर गिरता है। माही जल्दी नीचे झुककर उससे उठा के भोले बाबा की तरफा देखती है और फिर रुद्र माही पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी बोलते हैं, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और अब तो आप दोनों को भोले बाबा ने भी आशीर्वाद में ये फूल दिया है। रुद्र फिर माही के माँ पापा से आशीर्वाद लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। माही अपने माँ पापा के गले लगकर बहुत रोती है। मंजू जी माही को चुप करा के बोलती है, बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारी शादी हो गई, अच्छे से रहना। तभी जय जी माही को अपने पास करके बोलते हैं, मैं ये शादी नहीं मानता, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तभी रुद्र माही को अपनी और करके बोलता है, आप माने ना माने माही अब मेरी बीवी है, और माही को गोद में उठा लेता है। माही रुद्र की शर्ट कस के पकड़ लेती है और रोने लगती है। तभी रुद्र जाते जाते रुक जाता है और बोलता है, आज तक ये आपकी बेटी थी, अब से ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी की हिफ्जत और ख्याल दोनों अच्छे से रखूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। और रुद्र वहां से चला जाता है और माही को कार में बैठाकर खुद भी बैठा जाता है। कार्तिक भी आगे बैठा जाता है और कार चलने लगती है। माही अपनी माँ पापा को रोते हुए देखती है और रोते रोते है रुद्र की बहनों में सो जाती है। रुद्र माही के फॉरहेड पर किस करता है और मन में बोलता है, बीवी ये आज लास्ट था जब तुम रोई, आज के बाद में तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। रुद्र की गाड़ी एयरपोर्ट पर रुकती है। माही सो राखी थी तो रुद्र माही को गोद में उठाकर ले जाता है। CH8 शादी का पहला दिन। कुछ घंटे बाद रुद्र माही को लेके अपने विला आता है। रुद्र माही को अपनी गोद में अंदर लेके आ रहा था। घर के सारे नौकर रुद्र को और माही को देख रहे थे। सब नौकर मन में सोच रहे थे, ये हमरे बॉस को क्या हुआ है, ये किसी लड़की को देखते तक नहीं और ये इस लड़की को गोदा में अंदर ला रहे हैं और अपने रूम में भी ले गए। सारे नौकर सब ये मन में है सोचा सकते थे कि उनकी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वो रुद्र का गुस्सा अच्छे से जानते थे। सब अपने काम में लग जाते हैं और रुद्र माही को अपने बेड पर सुला देता है। यहाँ रुद्र अकेले रहता था और ज्यादातर रुद्र यहीं रहता था। रुद्र कुछ देर माही को देखता है और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। 15 मिनट बाद रुद्र बाहर आता है और माही के बगल में सो जाता है। वो माही को ऐसे कस के पकड़ता है जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और रात को रुद्र की बाहों से निकलाकर भाग न जाए। सुबह माही की नींद 6 बजे खुलती है। माही सामने देखती है तो वो अब किसी और जगह पर थी। माही पूरे रूम में नजर घूमती है, जैसे उठने को होती है कि माही को अपने पेट पर किसी का मजबूत हाथ रखा मिलता है। माही बगल में देखती है तो रुद्र ने माही को कस के पकड़ा हुआ था। माही कस मासा कर रुद्र की बाहों से निकलती है और रुद्र को घूरने लगती है। फिर माही वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर में बाहर आती है। माही ने रेड कलर का एक अनारकली सूट पहना था, वो उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा रही थी। रुद्र ने माही का सामान माही के आने से पहले ही सारा अपने रूम में रखा दिया था। माही रुद्र को एक नज़र देखती है और फिर मांग में सिंदूर लगती है और सीधा रूम से बाहर आ जाती है। रुद्र उठता है और माही को खुद के पास ना पा के वो सीधा बाहर आता है। माही कुछ नौकर से बात करी थी। माही ऐसी थी, सबके साथ जल्दी घुल मिल जाती थी। अभी माही रुद्र के घर पर कम करने वाले एक रामू काक से बात करी थी और वसे वसे रुद्र की बुराई भी उनसे कर रही थी। रुद्र माही के पीछे खड़ा हो जाता है और माही को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है और माही जो बोले जा रही थी तभी रामू काक बोलते हैं, अरे छोटे बाबा आप उठ गए, कॉफी ला दूं आपके लिए। रुद्र रामू काक के पैर छूते और सीधा माही के पास में बैठा जाता है।
माही जो अपनी धुन में बोले जा रही थी अब माही डर से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र रामू काक को बोलता है ये मेरी बीवी है और मैंने शादी कर ली है और आप ये बात घर में किसी को नहीं बताएंगे अभी। काका हम में सर करते हैं और रुद्र माही को देखकर बोलता है ये रामू काक है इस घर के टेक केयर और दादाजी के बचपन के दोस्त और हम तुमको कुछ चाहिए होगा तो काक को बोला देना। इतना बोला कि रुद्र रूम में जाता है और माही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है जो उसने अभी तक रोकी हुई थी। रुद्र के डर से माही डरते डरते रामू काक को देखती है और बोलती है उन्होंने सब सुन लिया काक हम में सर करते हैं और माही डर से अपना सर हाथ में रख कर बोलती है अब तो वो मुझे पर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी काक बोलते हैं नहीं बेटा आप डरो मत वो कुछ नहीं करेंगे उनको आपको कुछ बोलना है होता तो अभी तक बोला दिया होता और अब तो आप उनकी पत्नी हो। माही काक को देखती है और हम में सर करती है और फिर धीरे धीरे रूम में जाने लगती है। रुद्र जो कि अभी नहाने से आया था माही को रूम में आते देख उसको घूरने लगता है। माही अपनी ख्यालों में अंदर आ रही थी वो जैसे रुद्र को सिर्फ एक तौलिया पर्सन इन स्टीमी रूम लपेटा बाहर आते हुए देखती है। माही जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख के जोर से चिल्लाने लगती है। रुद्र माही के पास आके उसका मुंह अपने हाथों से दबाते हुए बोलता है तुम पागल हो क्यों शोर कर रही हो। माही आंखें और मुंह दूसरी तरफ आकर के बोलती है आपको जरा भी शर्म नहीं है ऐसे कोई बार आता है क्या कपड़े नहीं पहन सकते आप। तभी रुद्र माही को गुस्से से देखते हुए बोलता है ये मेरा रूम है और मैं ऐसी रहता हूँ यहाँ। माही रूम से बाहर जाते हुए हम तो पहले था आपका रूम अब ये रूम मेरा भी है तो पूरे कपड़े पहना कर रूम में घूमना। रुद्र माही को गुस्से से देखता है और देखता है रह जाता है। माही नीचे आती है और रामू काक के साथ खाना बनाने लगती है। रामू काक माही को मना भी करते हैं पर माही नहीं मानती और खाना बनने लगती है। रुद्र नीचे आता है और माही को कम करते देखने लगता है। उसने माही पर अभी अच्छे से नजर डाली थी। माही बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कोई मेकअप नहीं बस रुद्र के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र बस इतने में ही माही बहुत ज्यादा कहर लग रही थी। रुद्र माही को एकटक देखता रहता है। तभी माही रुद्र को नाश्ता देकर बोलती है आप कल जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले रहूंगी मैं क्या करूंगी पूरे दिन। रुद्र माही की ये बात सुनकर माही को अपनी गोद में बैठा देता है और माही के फॉरहेड पर किस करते हुए बोलता है यहाँ रामू काक है और भी है मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से ओके। माही हम में सर करती है और रुद्र माही को नाश्ता करता है और खुद भी खाता है। माही फिर रुद्र को देखती है तभी रुद्र माही को देखकर बोलता है ऐसे क्यों देख रही हो क्या मैं आज ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। माही रुद्र को देखते हुए अनजाने में सर हम में कर देती है और रुद्र माही को देखकर फिर माही को किस कर देता है। इस बार रुद्र के माही के गालों पर किस की थी। माही आप छोड़ दे मुझे आपको शर्म नहीं आती है। रुद्र मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए बीवी। माही मुंह बना के बोलती है अपने मुझे ऐसे गोद में बैठा रखा है जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। रुद्र माही को देखकर मन में बोलता है ये मेरी जान तुम बच्चे से कम भी नहीं हो मन तो करता है तुमको अभी खा जाऊं उफ कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मुझे है पता है ऊपर से तुम्हारी ये क्यूट शक्ल और ये बातें। माही रुद्र को बोलती है अब आप कब खो गए। रुद्र माही को उठा के जाने लगता है और माही के माथे पर किस करके जाते हुए अपने बॉडीगार्ड को कुछ समझा के चला जाता है। माही पूरा दिन ऐसी निकला देती है। पूरा घर घूमने के बाद माही खाना खा के फिर सो जाती है। फिर उठाकर सबके साथ गप्पे लगती है। नौकरों को माही बहुत अच्छी लगती है और माही को भी सब अच्छे लगते हैं। रात को माही बैठाकर टीवी देखा रही थी और तभी दरवाजे पर कोई आता है। माही उससे देखती है तो सीधा खड़ी हो जाती है। CH9 साहिल की बातें। माही जैसे बाहर देखती है तो वहां पर रुद्र खड़ा होता है। माही सीधा खड़ी होती है और रुद्र अंदर सीधा रूम में जाता है। रुद्र ने एक नज़र भी माही को नहीं देखा और माही भी रुद्र के ऐसे जाने पर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र नीचे आता है और चुपचाप खाना खाता है और स्टडी रूम में चला जाता है। माही भी खाना खाती है और रूम के जाती है। माही कुछ देर रुद्र का इंतजार करती है और फिर थक कर बेड पर सो जाती है। अगली सुबह माही उठती है तो रुद्र पूरे रूम में कहीं नहीं था। माही नीचे आती है तो रामू काक माही को नाश्ता करने को बोलते हैं। माही रुद्र के बारे में पूछाती है तो काक बोलते हैं छोटे बाबा तो सुबह जल्दी ऑफिस निकला गए थे। माही कुछ सोच के नाश्ता करने लगती है। अब ना रुद्र माही से बात करता ना माही कोशिश करती है। रुद्र रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। ऐसी 15 दिन निकला गए। एक रात माही खाना बना रही थी। माही अब पूरे दिन कुछ ना कुछ करती ताकि उसको बोरिंग ना लगे। यहाँ रुद्र का ऐसे रूड बिहेव माही को अच्छा नहीं लगा पर फिर ये सोच के खुद को मना लेती है कि ये वैसे भी बदले की शादी थी। माही रात को खाना बना रही थी। बाहर कुछ आवाज आने पर माही बाहर आते हुए देखती है। सामने एक लड़का रामू काक से बात करा था कि भाई अभी तक आए नहीं कब आते हैं वो। तभी साहिल की नज़र माही पर पड़ती है। साहिल जो रुद्र का छोटा भाई था अभी 21 साल के है। ये भी अभी बिजनेस में रुद्र की हेल्प करते हैं। 5'9" हाइट गोरा रंग जिम में कमाई बॉडी और क्यूट का फेस ओवरऑल ये भी हैंडसम है पर हमारे डेविल से कम। माही साहिल को देखकर थोड़ा सोच में पड़ती है। तभी साहिल बोलता है आप कौन है क्या आप रुद्र भाई की गर्लफ्रेंड है। माही ये सुन के नाम में सर करती है। तभी साहिल बोलता है अपने मान बारी है मतलब आप मेरी भाभी जी हो मतलब भाई ने शादी कर ली और बताया भी नहीं।
साहिल भागकर माही को हक करता है और माही को देखकर बोलता है, अरे भाभी आप यहाँ क्या करें हो, घर क्यों नहीं आए, और आपका वो डेविल पति का है, उन्होंने हम सबको बताया क्यों नहीं कि उन्होंने इतनी प्यारी भाभी लाई है हमारे लिए। और ऐसी साहिल माही से सवाल किए जरा था। तभी माही साहिल को बोलती है, रुके आप इतने सारे सवाल एक साथ करेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी। साहिल ये सुन के माही को, सॉरी भाभी वो खुशी में कुछ ज्यादा सवाल पूछा बैठा। माही कोई बात नहीं देवर जी। साहिल ये सुन के माही के गालों पर एक किस करता है और बोलता है, देवर ओह कितना अच्छा लग रहा है भाभी आपके मुंह से देवर जी। सुना माही भी हंसने लगती है और दोनों बैठाकर बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी बना गई थी। तभी दरवाजे पर कुछ कार रुकने की आवाज आती है, पर माही और साहिल अपनी गप्पों में व्यस्त थे, उनको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र अंदर आते हुए कार्तिक को बोलता है, मुझे ये फाइल कल चाहिए ओके। तभी रुद्र सामने देखता है तो माही और साहिल साथ में खूब मस्ती करे थे और बातें भी। रुद्र ये देखकर माही को देखता है और तभी साहिल की नज़र भी रुद्र पर जाती है और माही की भी। दोनों रुद्र को देखते हैं और साहिल भागकर रुद्र को बोलता है, भाई अपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, कैसे भाई हो आप। और फिर साहिल की नज़र कार्तिक पर जाती है जो रुद्र के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। साहिल, अच्छा तो कार्तिक भाई आपको भी पता था पर आपने बताया नहीं, आप कितने गंदे हो दोनों, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। रुद्र साहिल को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या करे हो। तभी साहिल बोलता है, हम तो आप दोनों तो घर आ नहीं रहे थे तो मैं यहाँ आ गया। रुद्र ये बात घर पर किसी को मत बनता, आगरा घर पर पता चला तो। तब वो साहिल बोला पड़ता है, मुझे मरना थोड़ी है। कार्तिक पीछे से अपने दांत दिखा रहा था। रुद्र अपने रूम में जाता है और कार्तिक साहिल को बोलता है, सुना ना तूने भाई ने क्या बोला, आगरा तूने घर पर किसी को बताया तो। तभी साहिल कार्तिक को घूर के देखते हुए बोलता है, अपने भी मुझे नहीं बताया, रुको अब मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। कार्तिक रूम में जाते जाते बोलता है, हम जा मत बताना, मुझे पहले से सब पता होता है। साहिल मुंह बना के माही को देखकर बोलता है, भाभी आप मेरी साइड रहना हमेशा ओके, ये दोनों बहुत गंदे हैं। माही भी हम में सर करती है और सबके लिए खाना बने लगती है। आज रुद्र जल्दी घर आया था तो माही के फेस पर थोड़ा सुकून दिख रहा था। अब ये रुद्र के जल्दी घर आने से था या साहिल की बताव से। सब नीचे आते हैं और माही सबको खाने को बोलती है, सब खाना कहते हैं और जैसे साहिल और कार्तिक खाना कहते हैं तो दोनों माही को देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे को। रुद्र तो चुपचाप बस खाना खाए जरा था क्योंकि रुद्र 15 दिन से ऐसी खाना खा रहा था। माही दोनों को देखकर बोलती है, क्या हुआ आप दोनों को खाना अच्छा नहीं लगा। दोनों नामे सर करते हैं और माही का मुंह रोने वाला होने वाला था कि तभी दोनों बोलते हैं, अच्छा नहीं भाभी बहुत अच्छा बना है, सच्ची इतना अच्छा खाना हम पहली बार खा रहे हैं। माही ये सुनकर खुश हो जाती है और रुद्र माही को देखते हुए मन में सोचता है, इतनी सी बात के लिए रोने वाली थी बच्ची। तभी कार्तिक बोलता है, भाभी आप हमको रोज इतना अच्छा खाना खिलाओगे। तभी साहिल भी बोलता है, मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं यही रहूंगा। तभी रुद्र दोनों को देखता है और सरना में करके वहां से उठा जाता है। माही मुंह बना के रुद्र को देखने लगती है और साहिल और कार्तिक को बोलती है, ये आपका घर भी तो है, आप रह सकते हैं, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और माही को भी खाना खाने को बोलते हैं और सब अपने रूम में जाते हैं। रुद्र माही का रूम में इंतजार कर रहा था पर माही थी कि जो अपने सारे कम करने में लगी हुई थी। 11 बजे तक माही रूम में जाती है। रूम में लाइट ऑफ थी। माही आवाज लगती है पर किसी की आवाज नहीं आती। माही डरते डरते रूम में लाइट ऑन करती है और सामने देखती है तो डर जाती है। CH10 माही का न्यू फोन। माही सामने देखती है तो रुद्र सोफे पर किसी शेर की तरह बैठा था, जैसे अपने शिखर का इंतजार कर रहा हो। माही रुद्र को ऐसे बैठे देखती है तो एक पल के लिए डर जाती है। माही रुद्र को एक नज़र देखती है और फिर वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। माही बाहर आती है और फिर रुद्र को देखती है तो रुद्र वहां पर नहीं था। माही बाहर आके खुद में है बोलती है, इन्होंने तो डरा है दिया मुझे, ऐसे कौन बैठता है, मैं बैठता हूँ ऐसे। माही जो अपने बल बना रही थी डर से पीछे देखती है। रुद्र माही के पीछे ही खड़ा था। माही डरते हुए, आप तो बाहर थे, रुद्र तो अंदर नहीं आ सकता क्या। माही नहीं मतलब हन आ सकते हैं, आपका रूम है। इतना बोलते हैं माही सीधा बेड पर सो जाती है, मुंह तक पूरा ब्लैंकेट निकला के। रुद्र एक नज़र माही को देखता है और फिर माही के बगल में आके सो जाता है। अगली सुबह माही उठती है तो रुद्र पूरा माही के पूरा सोया हुआ रहता है। माही रुद्र को देखती है जो बिना शर्ट के माही के ऊपर ऐसे सोया रहता है जैसे माही उसका बेड हो। माही रुद्र को खुद के ऊपर से हटने की कोशिश करती है पर रुद्र था जिम वाला बंदा और माही एक छोटा सी चूहिया। माही कस मसा रही थी रुद्र को खुद के ऊपर से हटने के लिए। तभी रुद्र माही को और कस के पड़ता है और बोलता है, चुपचाप सोई रहो, नहीं है तुम में इतनी एनर्जी कि मुझे खुद के ऊपर से हटा सको। माही रोने वाला मुंह बनते हुए बोलती है, प्लीज हटाती, मुझे जाने दे। रुद्र माही की एक नहीं सुनता और ऐसी सोया रहता। माही फिर रुद्र को बोलती है, प्लीज जाने दे, आपको सोना है तो आप सो जाइए, मुझे जाने दे। इस बार रुद्र माही के फेस को देखता है जो अभी बहुत ज्यादा मासूम और रोने वाला था। रुद्र माही के लिप्स पर किस करता है। करीबन 10 मिनट बाद रुद्र माही को छोड़ता है।
माही रुद्र को साइड करके खुद लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है और रुद्र भी उठाकर अपने जिम जाता है जहां साहिल और कार्तिक दोनों पहले से थे। माही बाहर आके रुद्र को देखती है और फिर सीधा नीचे जाती है। माही सबके लिए नाश्ता बनती है। 2 घंटे बाद सब नीचे आते हैं और माही सबको नाश्ता देती है और खुद भी बैठा कर खाती है। रुद्र कार्तिक साहिल ऑफिस के लिए निकला पड़ते हैं और साहिल माही के पास जाके बोलता है, भाभी आप घर में क्या करती है दिन भर? माही कुछ नहीं, बस घर के थोड़ा बहुत कम और बुक्स पढ़ लेती हूँ। तभी साहिल बोलता है, और आपका फ़ोन का है? तभी माही रुद्र को देखती है। तभी रुद्र साहिल को बोलता है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बाहर आओ नहीं तो खुद चले जाना। साहिल भागकर बाहर जाता है और रुद्र कार्तिक से पहले कार में बैठा जाता है। रुद्र कार्तिक दोनों नाम में सर करते हैं और तीनों ऑफिस जाते हैं। दिन में माही अपने सारे कम करके एक बुक निकले पढ़ रही थी। तभी एक मेड आके माही को एक पैकेट देती है। माही पूछाती है, ये किसने दिया? मेड, मैडम मुझे नहीं पता, बार बॉडीगार्ड ने दिया आपको देने को। माही हम में सर करती है और पैकेट खोलने लगती है। उसमें एक न्यू फ़ोन था जो बहुत ज़्यादा महंगा था, जो अभी अभी मार्केट में आया था। उस फ़ोन के बस 3 पीस बने थे जिसमें से एक माही के हाथ में था। माही बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ोन खोलकर देखती है। माही फ़ोन खोलती है तो उसमें सबके नंबर सेव होते हैं। माही साहिल को थैंक यू का मैसेज करती है। तभी माही के फ़ोन पर कॉल आती है। माही देखती है तो उसमें माई हैंडसम हस्बैंड से कॉल आ रही थी। माही कॉल उठती है और हेलो कौन बोलती है, और वहाँ रुद्र फ़ोन को ऐसे घुरत है जैसे अभी फ़ोन के अंदर घुसकर माही को बोले कि मैं हूँ तुम्हारा पति। माही फिर बोलती है, हेलो कौन हो? जब कुछ बोलना नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? इतना सुन के रुद्र कॉल काट देता है। माही फ़ोन को घुरती है और फिर मुंह बन के बोलती है, आए बड़े, एक फ़ोन तो दिया नहीं और कॉल कैसे करें? अब जब साहिल ने फ़ोन दिया मुझे, माही मुंह बना के सबके नंबर देखने लगती है। माही अपने पापा को कॉल करती है। कुछ देर में माही के पापा कॉल उठते हैं। जय जी, हेलो कौन? माही की आंखें नम हो गई थी अपने पापा की आवाज़ सुने पर। माही, पापा मैं हूँ। माही कैसे है आप? जय जी। माही की आवाज़ सुन के बोलते हैं, बेटा माही कैसे हो बेटा, आप ठीक तो हो? माही, हम पापा मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? और माँ भाई कहे सब, और ऐसी सबसे बात करके माही कॉल कट देती है। आज माही बहुत ज़्यादा खुश थी। माही नीचे आती है और रात का खाना बनने लगती है। कुछ देर में रुद्र, कार्तिक और साहिल सब घर आते हैं और साहिल तो सीधा माही के पास जाकर बोलता है, भाभी आज पता क्या हुआ? और ऐसी साहिल माही को पूरे दिन की सारी बातें बताते हैं और माही भी खुशी खुशी सब सुनती है और फिर साहिल को थैंक यू भी बोलती है। साहिल, भाभी आप मुझे थैंक यू क्यों बोला रहे हो? मैसेज पर भी बोला। माही, अपने मुझे न्यू फ़ोन ला के दिया ना इसलिए। कार्तिक पीछे से आते हुए, भाभी वो भाई ने भेजवाया था। साहिल ने नहीं। माही कार्तिक को देखकर, पर कार्तिक पर क्या भाभी? माही, कुछ नहीं, आप सब डिनर करने आ जाइए। सब नीचे डिनर करते हैं और माही रुद्र को देखती है पर रुद्र जो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। सब अपना डिनर करके रूम में जाते हैं। रुद्र आज भी माही का वेट करता है और माही अभी भी अपने काम में लगी रहती है। इस बार रुद्र गुस्से में नीचे आता है। माही अपना काम कर रही थी और रुद्र माही को सीधा गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। कार्तिक साहिल ये देखकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। क्या करेगा रुद्र अब माही के साथ? आगे पढ़ने के लिए बनिए रहिए RK नॉवल एक्सप्लेन। थैंक्स।